Hello everyone, welcome back to AutoS Academy YouTube channel. So here we are in our Polity Bytes series and हम अभी कर रहे हैं अपना पार्लियामेंट चैप्टर. So this is the part 3 of our parliament chapter. So कल तक हमने कंप्लीट किया था अपने पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स जिसमें हमने हाउसेस कवर कर दिए हैं एंड सेकेंडली वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड आर सेशंस वाला, कैसे सेशन स्टार्ट होंगे, कौन कौन से टर्म्स हैं जो एक पर्टिकुलर सेशन के साथ रिलेट करेंगी. सो टू डाउनलोड द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर प्लस अदर लेक्चर्स ऑफ पॉलिटी बाइट्स you can subscribe our telegram channel that is AutoS Academy. Plus you can also download our AutoS Academy app जिसमें आपको पॉलिटी बाइट्स के जितने लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उनकी सारी PDFs मिल जाएंगी. प्लस बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, जनरल स्टडीज़ के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ भी आपको स्टडी मटेरियल हमारी AutoS Academy पे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर जो है हमारा पार्लियामेंट का ही कंटिन्यूएशन जो हम कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके. सो अभी तक जो हमने कवर किया था वी हैव कवर्ड द हाउसेस जो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था. कल हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन सी ऐसे सेशंस के साथ स्टार्टिंग होगी, कौन से टर्म्स हैं जो सेशन के साथ होंगे, जैसे कि हमने समन किया, प्रोरोग किया, एडजर्नमेंट मोशन, एडजर्नमेंट किया, एडजर्नमेंट साइन डाई किया. इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा था कि व्हाट इज एडजर्नमेंट साइन डाई, बिल कब लैप्स होता है, जिसमें मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी कि आपको 4 कंडीशंस याद रखनी है कि जब हाउस डिसोल्यूशन में भी चला जाएगा तो उसके बाद ऐसी कौन कौन सी बिल्स हैं जो लैप्स हो जाएंगे और कौन से बिल्स ऐसे हैं जो लैप्स नहीं होंगे. जिसमें हमने देखा था कि जो बिल्स प्रेसिडेंट की पावर के साथ एसोसिएट, जो हमने एक चीज सोची थी कि हाँ ऐसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, दैट वाज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट की पावर के साथ. सो अब आज का जो लेक्चर है दैट इज अबाउट द डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स. व्हाट डज दिस मीन कि व्हाट आर द डिवाइसेस मींस. अब हमने क्या देखा था येस्टरडे ऑल्सो आई मेड वन डायग्राम फॉर यू दैट वाज दिस कि हाँ जी एक पार्लियामेंट है, उसका एक फंक्शन हमने देखा तो वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया. ठीक है, नाउ टुडे हम देखेंगे कि आज के लेक्चर कि जैसे जब पार्लियामेंट फंक्शन करेगी तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वेज हैं जिससे एक पार्लियामेंट फंक्शन कर सकती है, ऐसी कौन सी टर्म्स है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू जब हमने पार्लियामेंट चैप्टर स्टार्ट किया था कि पार्लियामेंट चैप्टर इज ऑल अबाउट द टर्म्स. ठीक है, कि कौन सी टर्म्स हमारी यूज होती हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल अबाउट कि आपको टर्म का पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. आई जस्ट होप कि अभी तक जो आपके 2 लेक्चर्स हुए हैं यू आर डन विद दैट and you have also revised and you are clear with the terms which we have completed till this parts of the parliament chapter. So पहला जो हमारा चीज़ है that is our the question hour. दिस इज द फर्स्ट आवर. जब भी हम किसी से मिलते हैं, अब सिंपल सी चीज़ सी, जब भी आप पढ़ें आप चीज़ों को रिलेट करें कि हाँ जी ये पर्टिकुलर चीज़ है तो ऐसे हो सकता है. जब भी हम किसी से मिलते हैं वी गिव आवर इंट्रोडक्शन जो हमने सेशंस में पढ़ लिया, देन वी जस्ट गोइंग हम क्वेश्चन ही करेंगे. फर्स्ट थिंग इज क्वेश्चन हुआ यू आर. सो थिंग इज दैट व्हेन द पार्लियामेंट स्टार्ट्स टू फंक्शन द फर्स्ट थिंग द पार्लियामेंट डू इज आर the question hour. So it's a first hour of every parliamentary sitting. तो क्वेश्चन आर के साथ आपको रखना है ये चीज याद कि इट्स अ फर्स्ट आवर. क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मेंबर्स यूजुअली आंसर्ड बाय मिनिस्टर्स बट क्वेश्चंस कैन आल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स एंड आई थिंक यू नो द डिफरेंस बिटवीन द मिनिस्टर्स एंड प्राइवेट मेंबर्स. मिनिस्टर्स वो जो अपॉइंट हो चुके, प्राइवेट मेंबर्स आर द अदर मेंबर्स. ओके, नेक्स्ट दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चन है. सो वन इज अनस्टेड, स्टेड एंड शॉर्ट नोटिस. सॉरी, ठीक है. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें है एक है अनस्टार्ड क्वेश्चंस, एक है स्टार्ड क्वेश्चंस एंड देन इज अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. अब इन क्वेश्चंस को आंसर करने का भी एक डिफरेंट तरीका है. ओके, सो अब किस क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है, या तो रिटन फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा या आप ओरल आंसर देंगे, या जब आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसका आपने आंसर दे दिया तो क्या वो आंसर, अब इसमें जो टर्म्स हैं वो टर्म्स क्या है कि या तो आंसर रिटन होगा या तो आंसर ओरल होगा. देन नेक्स्ट थिंग इज कि क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उससे पूछा जाता है. सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद क्या आप उसके साथ एसोसिएटेड दूसरा क्वेश्चन साथ में ही पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं. दिस इज वन कंडीशन, दिस इज सेकेंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन ये है कि नोटिस, किसी भी क्वेश्चन को पूछने का या उसको आंसर देने का जो टर्म है उसमें क्या कोई नोटिस देना पड़ता है या कितना उसको टाइम दिया जाता है. सो पहला जो है हमारा अनस्टार्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, रिटर्न आंसर आपको दिया जाएगा. नोटिस इज 15 days. ठीक है, अब जब रिटर्न आंसर आएगा तो ऑफकोर्स सप्लीमेंट्री इसमें नहीं होगा. ओके, देन इट इज अ स्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस. दोनों के ओरल आंसर्स होते हैं, दोनों में सप्लीमेंट्री आंसर्स पूछ सकते हैं. डिफरेंसेस बिटवीन द डेज.
जो शॉर्ट नोटिस है, दैट्स व्हाट इज शॉर्ट नोटिस, कि ये है 10 डेज, ठीक है, एंड दिस वन इज द 15 डेज. सो आप इस टेबल को ध्यान रखिए और आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप लक्ष्मीकांत में देखेंगे इट इज गिवन इन द डिटेल, बट द जो उसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन चीजें हैं वो यही हैं. यही चीज आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप के हमारे क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड, स्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस. ठीक है, इनके आंसर, अनस्टार्ड में क्या होगा, आपको रिटर्न आंसर देना पड़ेगा. जब रिटर्न आंसर आएगा तो उसके साथ आपका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होगा. नोटिस 2 में 15 दिन का, शॉर्ट नोटिस का देखें. हर चीज को याद करने का एक अपना तरीका है. व्हेन यू वांट टू लर्न द नोटिस वाला पार्ट की कितना नोटिस है, तो आप शॉर्ट नोटिस याद रखिए, बट शॉर्ट नोटिस तो बाकियों से कम होना चाहिए. सो इट इज आर 10 डेज का नोटिस, बाकियों में इट इज 15 डेज एंड 15 डेज बाकियों में सप्लीमेंट्स. ठीक है, सो टू थिंग्स आर रिपीटेड इन, इसमें ये 2 चीजें रिपीट हो रही हैं, इसमें ये 2 चीजें, इसमें ये 2 चीजें. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्लाइड. आप सिर्फ इस टेबल को याद रखिए. अगर आप इस टेबल को याद रखते हैं तो आपको कोई इशू इसमें नहीं आएगा. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है. दीज आर ओनली द 3 कंडीशंस विच यू हैव टू लर्न इन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. नेक्स्ट इज आर 0 आर. पहला हमने आर कौन सा देखा, इट इज आर क्वेश्चन आर, देन इट इज अ 0 आर. सो 0 आर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन. दिस वाज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, इन द पार्लियामेंट्री रूल्स बुक. Okay, next is it starts immediately after the question hour and lasts until agenda of the day is taken up. ठीक है, it is the time gap between the question hour and the agenda. ठीक है, under this the members of parliament can raise matters without any prior notice. तो इन सब चीज़ों का मैं आपको बताती हूँ. मान लीजिए आज एक सिटिंग हो रही है जिसमें ये डिसाइडेड था कि ये पर्टिकुलर एजेंडा, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग. मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई बिल था, बिल 1 है, आज हम उसके रिलेटेड मिलेंगे. तो पहला आर कौन सा हुआ, क्वेश्चन आर हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या होना कि हमारा एजेंडा जिस बिल के लिए हम मिले थे उसके ऊपर बात. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर और इस एजेंडा के बीच का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं 0 आर. ठीक है, सो जो हमने क्वेश्चंस पूछ रहे थे उसमें प्लस जिस चीज के लिए हम मिले थे उसमें, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज 0 आर. ठीक है, सो दैट यही है इसमें, इन 3 पॉइंट्स में ये बोला. बट इसको ध्यान रखिए, इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री रूल बुक, इट केम बाय द इनोवेशन. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे इंडिया के सिस्टम का इनोवेशन है. ठीक है, ओके, इसमें कोई प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता है, आपको ये ध्यान रखना. बिकॉज जब आप अभी ये आर्ट्स देखेंगे प्लस क्वेश्चन हमने देखा कि किसमें कितना टाइम का नोटिस है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ जी इस पर्टिकुलर में क्वेश्चन पूछने के लिए आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा. सो इन 0 आर यू डोंट हैव, एमपीज डोंट हैव टू गिव अ प्रायर नोटिस. ओके, नेक्स्ट इज हाफ एन आवर डिस्कशन. इस पर्टिकुलर अभी आज के लेक्चर में यू विल हैव दिस ओनली, एक स्लाइड, एक टर्म, इसका मतलब क्या है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स. फैक्चुअल है बट हाँ कुछ चीज़ें आपको याद रह सकती हैं. It is meant for discussing a matter of sufficient public importance which has been subjected to a lot of debate. Next is the speaker can allot 3 days in a week. For such discussions, there is no formal motion for voting before the house. So this is simple. आपको कोई public importance का आपको मिल गया, sufficient time आपको चाहिए, तो 3 दिन ऐसे हैं जो स्पीकर, बिकॉज जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की बात आएगी तो कंप्लीटली पावर इन सब चीज़ों की किसकी होती है, दैट इज द हेड. हेड कौन है, स्पीकर. तो स्पीकर ही डिसाइड करेंगे. तो इसमें बोला गया है कि 3 दिन वो इन सब पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को डिस्कशन करने के लिए दे सकते हैं. नेक्स्ट इज आर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसमें है इट इज ऑल्सो नोन एज 2 आवर डिस्कशन. As the time allotted for such a discussion should not exceed 2 hours. ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है तो इट शुड नॉट एक्सीड 2 घंटे. मैक्सिमम जो इस पर्टिकुलर चीज में जो डिस्कशन होगा दैट विल बी ऑफ 2 hours ओनली. नेक्स्ट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन रेज सच डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. सेम थिंग. The speaker can allot 2 days in a week for such discussions. There is neither formal motion before the house nor voting. The device has been existent since 1953. ये तो सिर्फ नॉर्मल एडिशन पॉइंट है, बट व्हाट यू हैव टू लर्न कि जो हमारा मैक्सिमम टाइम इसके लिए होगा दैट इज 2 hours एंड डेज, मैक्सिमम डेज जो इसके लिए अलॉट हो सकते हैं दैट आर 2 days in a week. जब हमने हाफ आवर डिस्कशन किया था उसमें था मैक्स 3 days कैन बी अलॉटेड. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस विच यू हैव टू लर्न. तो अभी हमने 2-3 चीजें देखी, दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, वन वाज हाफ आवर डिस्कशन एंड हमने देखा 0 आवर क्वेश्चन आवर. आई थिंक यू आर क्लियर. क्वेश्चन आवर में हमने क्या देखा, लेट्स रिवाइज, बिकॉज इसके बाद जब हम करेंगे दैट विल बी आर मोशंस. तो अभी तक हमने सबसे पहले हमने चीज देखा दैट इज आर क्वेश्चन आवर, 0 आवर, HHT, शॉर्ट
ड्यूरेशन डिस्कशन। क्वेश्चन आर में हमने पढ़े 3 टाइप के क्वेश्चंस, किसमें रिटर्न होगा, किसमें सप्लीमेंट्री होगा, ओरल होगा, प्लस किसमें आपको नोटिस देना पड़ेगा। कितना नोटिस है दिस थिंग। 0 आवर वॉज द टाइम बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा ऑफ द डे जिसके लिए आप मिले हैं। HHD मैक्सिमम 3 दिन आप स्पीकर उसके लिए दे सकता है। SDD शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन 2 दिन, प्लस मैक्सिमम जो टाइम अलॉटेड है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दैट इज आर 2 hours, एंड दीज बोथ आर फॉर द अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस में कोई मैटर आ जाता है, और इन दोनों में ही इवन 0 hour में भी आपको कोई प्रायर नोटिस नहीं देना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लास्ट 4-5 स्लाइड्स। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है जो इस पर्टिकुलर स्लाइड में। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मोशंस इन द पार्लियामेंट। वी हैव डिफरेंट मोशंस, प्रिविलेज मोशन, सेंशर मोशन, ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन। तो इन सब मोशंस में आप ना कंफ्यूज हो, सो वी विल डिस्कस इट इन डिटेल ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू आर क्लियर, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार एक ही चीज कह रही हूँ कि इन पार्लियामेंट चैप्टर इट्स टोटली अबाउट द टर्म्स। अगर आपको टर्म्स का मीनिंग याद हो गया, ठीक है, तो उसके बाद कोई कंडीशन, कोई फैक्ट, कोई आर्टिकल, कुछ भी नहीं है। इट ऑल अबाउट द टर्म्स। ओके, so first term is privilege motion. As soon as you become the MP or MLAs you get some privileges, ठीक है, या तो आपके ऊपर चाहे कार्रवाई भी करनी हो, क्रिमिनल सिविल सब कुछ भी, इनमें भी आपको प्रिविलेज मिलती है, ट्रैवल ये वो इधर उधर। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन as soon as you become the MP or MLA you just get the many privileges. So what is this privilege motion is about? So concerned with the breach of the parliamentary privileges. सिंपल सी चीज, प्रिविलेज आपको दी गई थी, अगर आपने उसको तोड़ दिया देन दिस इज द मोशन विच विल बी यूज अगेंस्ट यू बाय मिनिस्टर, लाइक विद होल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस और बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। कुछ भी आप गलत जानकारी देते हैं या कुछ फैक्ट्स को आप छुपाते हैं, तो ये दोनों दीज आर दिस विल बिकम अंडर द breach of the parliamentary privileges. It is purpose to censure the concerned minister. It can be moved in Rajya Sabha as well as Lok Sabha. Now just take care of one more thing कि अब जो आगे मोशंस आएंगे ना, यू हैव टू बी वेरी 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 मच अवेयर कि कौन सा मोशन किस हाउस में पास हो सकता है। लाइक नाउ वी हैव स्टडीड कि प्रिविलेज मोशन जो है वो लोकसभा और राज्यसभा हमारा दोनों में चलता है। बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर मोशन, ये बात थी प्रिविलेज की, क्या बाकी के मोशंस भी सब में है या नहीं है? सो दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो प्रिविलेज मोशन में इट इज ऑल अबाउट द ब्रीच ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नेक्स्ट इज द सेंशर मोशन। तो आपने एक चीज देखा, प्रिविलेज मोशन इज अगेंस्ट किसके लिए हम यूज कर सकते हैं? कंसर्न मिनिस्टर। जिस मिनिस्टर ने गलत किया होगा, जिसने कुछ फैक्ट्स छुपाए होंगे या कुछ भी, जहां पे भी उसने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का खंडन किया होगा, उस केस में वी विल कम विद द प्रिविलेज मोशन। Now, the next is the censure motion. It can be moved against an individual minister or a group of ministers or the entire council of ministers. So here is the difference. जो हमने privilege motion पढ़ा, it was against the one minister जिसने गलत काम किया. But when it comes to the censure motion, ठीक है, इसके साथ हम एक और देखेंगे आगे, adjournment motion. So you have to, no confidence motion, and then we will study the difference between them. Okay, so it can be moved against an individual minister or a group of ministers or the entire council of ministers. Next, it is moved to censure the council of ministers for specific policies and actions. It can be moved only in Lok Sabha. ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट जो आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें अभी आपने देखा, दो मोशंस में, प्रिविलेज में हमने पढ़ा ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज मोशन, सेंशर मोशन में पढ़ा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज या एक्शंस पे कुछ ऐसा करते तो या तो एक सिंपल मिनिस्टर के ऊपर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर या कंप्लीटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इसको स्टार्ट किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेंशर मोशन। बट द पॉइंट इज ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में भी आप कर सकते हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट दिस इन द राज्यसभा। नेक्स्ट इज आर नो कॉन्फिडेंस मोशन, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आएगा दैट इज आर आर्टिकल नंबर 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, इट इज अगेंस्ट द कलेक्टिवली, क्योंकि हमें देखिए जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ा था, हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि द Council of Minister is collectively responsible to the लोक सभा, individually to the president, ठीक है, लेकिन collective responsible किसके लिए है? लोक सभा के लिए। So 75 of the Constitution of India, Council of Ministers should be collectively responsible to Lok Sabha. Lok Sabha can remove the ministry from office by passing a no confidence motion supported by 50 members. Simple सी बात है, हमने एक
स्पेशल मिनिस्टर्स की एक वो बनाया था, ग्रुप बनाया था, जिसको हमने टीम दिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा को। तो लोकसभा के पास भी तो कोई पावर होनी चाहिए ना कि अगर ये काम सही से नहीं करे तो इनको हटा दे। तो वो जो पावर है दैट इज आर नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके लिए आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अगर उन्होंने पास कर दिया, then if this particular motion has been passed by the Lok Sabha, then it is totally removed. Now we will see the difference between the censure motion and the no confidence motion, and it's very important because this is a bit confusing, because हमने जब censure पढ़ा तो हमने पढ़ा कि दिस इज ऑल्सो व्हाट इज, वो भी मिनिस्टर को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को या कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है। हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी यही बोल रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम? सो रीजन शुड बी स्टेटेड फॉर इट्स अडॉप्शन। जब सेंशन मोशन आप मूव करेंगे तो आपको रीजन बताना पड़ेगा, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में ऐसा नहीं होगा। 50 मेंबर का अगर आपको सपोर्ट दो, ये आपका पास हो जाएगा। कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट यूज किया जाता है। मूव्ड फॉर सेंशरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शंस, और इसमें होगा मूव फॉर असर्टेनिंग कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आपका किसी के ऊपर से विश्वास उठ गया, जो आपको कॉन्फिडेंस था उनके ऊपर, अगर वही हट जाता है तो उसे पर्टिकुलर चीज को अगर आपने खराब किया है, देन दिस पर्टिकुलर डिसीजन नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी स्टार्टेड। इफ पास्ड इन लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नीड नॉट रिजाइन फ्रॉम ऑफिस। इफ पास्ड इन लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस। इट्स नॉट कि आप करो ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू हैव टू रिजाइन इफ दिस पर्टिकुलर मोशन, दैट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर पास हो गया। सो एज सिंपल एज दैट, मूव दोनों होंगे। जो सेंशन मोशन है दैट इज फॉर द वन मिनिस्टर, ग्रुप और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। व्हेन नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात आई, इट इज अगेंस्ट द कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके पास होने के बाद हो सकता है एक सिंगल मिनिस्टर को जाना पड़े, बट व्हेन इफ इट इज पास, देन द कंप्लीट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी removed from the office. So that is the difference between these two motions. ठीक है, तो अब ध्यान रखिए, आप एक दो बार इस टेबल को पढ़ेंगे, then you will get clear कि इसका डीप मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। So next is our calling attention motion. So it is introduced in the parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement from him on that matter. कोई भी public calling attention, बहुत सिंपल सी बात, आपको किसी मिनिस्टर की पर्टिकुलर, चाहे मिनिस्ट्री की बात है, उसका वो काम है और पब्लिक इंपॉर्टेंस में आपको लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उस मिनिस्टर के अटेंशन के लिए इस पर्टिकुलर मोशन को स्टार्ट किया जाता है। सॉरी, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो इंडियन इनोवेशन। ये कहीं पार्लियामेंट्री बुक में मेंशन नहीं था, बट ये अब ओके, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट के सिस्टम वर्किंग फंक्शन में। सो दिस इज द कॉलिंग अटेंशन मोशन। सिंपल सी बात, पब्लिक इंपॉर्टेंस में किसी की आपको अटेंशन चाहिए तब हम इसको यूज करते हैं। बट अब ये जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है, जहाँ के हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 0R इज स्टिल नॉट मेंशन्ड इन द आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर बुक। ठीक है, नेक्स्ट इज मोशन ऑफ थैंक्स। अब मोशन ऑफ थैंक्स से हमें याद आता है कि ठीक है, हमारा लास्ट सेशन होगा, दैट इज मोशन ऑफ थैंक्स, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो मोशन ऑफ थैंक्स हमेशा कौन देंगे? वो देंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। The address of the president is discussed in both the houses of parliament on a motion called the motion of thanks. The motion must be passed in the house, otherwise it amounts to the defeat of the government. So that's it. इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये फर्स्ट सेशन है, तीन चीज़ें कौन देता है? प्रेसिडेंट देता है। एंड थर्ड थिंग इज द, अगर ये पास नहीं हुआ तो इट इज द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस एसोसिएटेड विद आर मोशन ऑफ थैंक्स कि ये फर्स्ट सेशन, बिकॉज जैसे मोशन ऑफ थैंक्स की बात आएगी तो हमें लगेगा कि दिस इज द लास्ट सेशन, बट नहीं, दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ, जैसे हमारे इलेक्शंस होते हैं या हमारा फिस्कल ईयर चेंज होता है, देन दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ आर दिस। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट नहीं साइन, प्रेसिडेंट ही इसको हमेशा करते हैं, प्लस अगर ये पास ना हो तो डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर क्लोजर मोशन। इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउसेस। देखिए, पहले उससे पहले ना हम एक चीज समझते हैं कि अगर एक बिल है, किसी भी एक टॉपिक पे है, लेकिन उसके ना अलग अलग चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है ना कि एक बिल के ऊपर एक ही बार बात, उसके भी आगे एक पैटर्न हो सकता है। मींस हम एक फ्लो चार्ट की तरह चल सकते हैं कि एक बिल का हम टॉपिक बात करना था,
then this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ऐसे उसके डिस्कशंस हो सकते हैं कि पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में ये है, पार्ट 3 में ये है, पार्ट 4 है. अब मैं आपको इसको क्यों बता रही हूँ, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट विद आवर क्लोजर मोशन, तो क्लोजर मोशन में भी हमारे डिफरेंट टाइप्स हैं उसको क्लोज करने के. मान लीजिए जब भी आप बिल पास करते हो, सो यू हैव मेनी डिबेट एंड डिस्कशन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो जब डिबेट एंड डिस्कशन की बात आएगी तो उसको रोकना भी तो है, उसको रोकने के लिए है क्लोजर मोशन. लेकिन क्लोजर मोशन में भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं. सो द फर्स्ट type in which you can close the particular debate is a simple closure. Simple closure क्या बोलता है? It is one when a member moves that the matter having been sufficiently discussed now put to vote. कि अब हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, डायरेक्टली गो एंड वोट फॉर दिस. ठीक है, अब कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वोट में इसको पुट कर दो कंप्लीट बिल को. अब ये जो हमारा बिल था ना, ठीक है, अब इसमें कंप्लीट हम इसको नाम दे देते हैं ए. अब डायरेक्टली ए को वोट किया जाएगा. इसमें सिंपल क्लोजर का मतलब ये है. नेक्स्ट इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स. इन दिस केस द क्लॉज ऑफ बिल और लेंथी रेजोल्यूशंस आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट. द डिबेट कवर्स द पार्ट एज अ होल एंड द एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट. मान लीजिए ये है, तो हमने बोला कि ठीक है, अब कुछ कुछ पार्ट्स थे, A1 2 को कंबाइन कर लो, ठीक है, A3 A4 को कंबाइन कर लो और इनको कंपार्टमेंट्स में अब क्लोजर करो. ठीक है, तो लेंदी रेजोल्यूशन था, तो अब ये पार्ट्स को हम वोट के लिए कर दें. A1 A2 को, A3 A4 को वोट कर देंगे एंड इफ इट इज पास देन वोट के बाद दिस पर्टिकुलर होल मोशन को, मतलब जो भी हमारा बिल था उसी को ही वोट में डाल दिया जाएगा. नेक्स्ट इज कंगारू क्लोजर. अंडर दिस स्टेप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस are taken up for debate and voting and the intervening clauses are skipped over and taken as passed. जब जिस बंदे ने बिल पास किया, जिसने इनिशिएट किया या जो भी डिसाइड हुआ, सो इट विल बी डिसाइडेड कि ठीक है, 2 और वाला जो हमने पीछे फ्लो चार्ट बनाया था कि ए है, ए के 2 3 4 है, तो इसमें 2 और 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो डिबेट और डिस्कशन होगा 2 और 4 पे ही होगा और इन्हीं को वोट कर दिया जाएगा. अगर ये वोट हो गए तो हम कंसिडर कर लेंगे कि 1 और 2 भी पास्ड है, मीन्स कंप्लीट ए इज पास्ड. ठीक है, सिर्फ 2 पे हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं सिर्फ उनको हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम वोट करेंगे. अगर 4 में से वो 2 क्लॉज वोट में आप गेन कर लेते हैं तो पूरा का पूरा बिल ही पास कर दिया जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट द कंगारू क्लोजर. पूरा बिल हम डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं उन्हीं को ही हम करेंगे. नेक्स्ट इज गिलेटाइन क्लोजर. इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ अ बिल और अ रेजोल्यूशन आर आल्सो पुट टू वोट along with the discussed ones due to want of टाइम की वजह से, टाइम की शॉर्टेज की वजह से जो डिस्कस भी नहीं हुए, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट भी हो, जो डिस्कस नहीं हुए बाकी चीज़ें डिस्कस हुए, लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्लीट जो है उसी को ही वोट के लिए डाल दिया जाएगा. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ क्लोजर्स विच वी डू और ऑप्ट इन आर पार्लियामेंट. सिंपल क्लोजर, पूरा का पूरा बिल. ठीक है, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स में ग्रुप करके उन पर्टिकुलर पार्ट्स को ही वोट में डाल दिया जाता है. कंगारू क्लोजर, जिसमें सारे नहीं होते, जो इंपॉर्टेंट हमारे पार्ट्स हैं उन्हीं को डिस्कस करते हैं और उन्हीं को ही हम वोट करते हैं और कंसिडर कर लेते हैं कि पूरा का पूरा बिल पास हो गया है. गिलेटाइन क्लोजर क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने जितना डिस्कस हुआ बाकी को छोड़ो और पूरे को ही वोट में डाल दो. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्लोजर मोशन. जस्ट बी वेरी मच क्लियर विद दीज टर्म्स. 4 टाइप के क्लोजर्स के. नेक्स्ट इज आर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. ये बोलता है अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ प्रोसीजर. ये तब यूज किया जाएगा जो हमारे रूल्स हैं पार्लियामेंट के, जब उनको फॉलो नहीं कर रहा है हाउस, सो वी यूज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर. इट इज यूजुअली रेज बाय एन अपोजिशन मेंबर इन अंडर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट. फर्स्ट टाइम यू लर्न द टर्म अपोजिशन मेंबर. इसको हम आने वाले उसमें करेंगे कि वी हैव सम एक टर्म है अपोजिशन मेंबर, तो ठीक है, बट लीडर ऑफ अपोजिशन. ठीक है, इसको हम कमिंग लेक्चर्स में करेंगे. एट द एंड ऑफ व्हेन वी विल कंप्लीट दिस पार्लियामेंट वाले पार्ट्स, तो आपका सब कुछ सारे हाउसेस, सारे जो ऑफिसेज हैं वो क्लियर हो जाएंगे. बट यार ठीक है, तो अपोजिशन मेंबर इसको लेके आता है. नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. अगर किसी ने रूल ब्रेक किया, अपोजिशन मेंबर ने वो कर दिया, तो डिबेट अलाउ नहीं होगा, इट विल बी डायरेक्टली सूड. नाउ नेक्स्ट इज एडजर्नमेंट मोशन. एक हमने एडजर्नमेंट वहां पढ़ा था, एक एडजर्नमेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे. सो दिस इज अ मोशन इंटरप्ट्स नॉर्मल बिजनेस, हेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड. एडमिट करने के लिए ही आपको 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए. नेक्स्ट इज अलाउड इन बोथ हाउसेज. नहीं, लाइक सेंशर, सो नो राज्यसभा. राज्यसभा में हम इसको यूज नहीं करते हैं. नेक्स्ट इज फॉर मिनिमम 2.5 घंटे 2.5 आवर्स इसका मिनिमम टाइम है.
नेक्स्ट इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था प्रिविलेज मोशन, उस बेस उसके लिए आप इस पर्टिकुलर मोशन को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एडजर्नमेंट मोशन अगर आ गया तो वो पूरा का पूरा जो बिजनेस चल रहा था हमारे हाउस का, उस पर्टिकुलर सिटिंग चल रही थी, वो उसको रोक देगा एंड इट विल जस्ट हॉल्ट द बिजनेस। मतलब कंप्लीटली उस पर्टिकुलर सेशन जो हमने जब हमने एडजर्नमेंट किया था, हमने क्या बोला था, एडजर्नमेंट का मतलब कि उस पर्टिकुलर सिटिंग को रोकना, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन में यही है कि नॉर्मल बिजनेस को ये रोक देगा, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है, 50 मेंबर्स, 2.5 आवर्स, एंड ये सिर्फ किस में होगा, लोकसभा में, नो इन राज्यसभा, ठीक है। नाउ द लास्ट term for the day for this lecture means is no day yet named motion. Okay, it is a motion that has been admitted by the speaker but no date has been fixed for its discussion. Speaker, क्योंकि एक मोशन मतलब एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए भी हाँ भरनी पड़ेगी स्पीकर को। एक मोशन जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तो हाँ कौन भरेगा, उसको इनिशिएट कौन करेगा, पावर किसके पास है, हेड ऑफ द हाउस के पास। हेड कौन है हमारा हेड है यहाँ पे स्पीकर। तो जो स्पीकर उसको नो डे येट नेम्ड मोशन में का मतलब क्या है कि स्पीकर ने एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हाँ जी हम इस पर्टिकुलर मोशन पे बात करेंगे, एडमिट कर लिया गया है, बट कोई डेट डिसाइड नहीं दिया है कि हाँ जी आज करेंगे या अगली बार करेंगे या परसों करेंगे। सो दैट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट, ठीक है। तो इसलिए इस मोशन का नाम है नो डे येट नेम्ड मोशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में जो हमारी डिवाइसेस यूज होती हैं। वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम द क्वेश्चन आर, नाउ वी हैव रीच्ड टू द नो डे येट नेम्ड मोशन। सो व्हाट वी हैव स्टार्टेड, क्वेश्चन आर, 0 आवर डिस्कशन, हाफ आवर डिस्कशन, ठीक है, 0 आवर हमने देखा था, देन शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन देखा, मोशंस देखे, सेंशर देखा, एडजर्नमेंट देखा, नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द होल थिंग, किसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा सिर्फ लोकसभा में होता है, कौन सा सिर्फ राज्यसभा में होता है, दैट ऑल यू हैव टू सी एंड आइडेंटिफाई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, टर्म्स अब एक दो बार भी आप रिवाइज करेंगे तो यू विल बी वेरी मच क्लियर विद द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द थिंग कि हाँ जी ये डिफरेंस है, ठीक है। सो लेट्स सी सम क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. So the first thing is the Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through adjournment motion. Question are supplementary questions. तो जब अभी तक आई थिंक ये आपको सारे एडजर्नमेंट मोशन अगर हम डिस्कस करें, सो एडजर्नमेंट पार्लियामेंट का कंट्रोल बोलना है, एक्सरसाइज ओवर काउंसिल ऑफ एडजर्नमेंट मोशन क्या है, बिजनेस को ही हॉल्ट कर देगा। पास कितने मेंबर चाहिए, 50 मेंबर्स। तो ये तो डेफिनेटली कंट्रोल है हमारी पार्लियामेंट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। देन इज क्वेश्चन आर, क्वेश्चन पूछेगा कौन, मेंबर ही तो क्वेश्चन पूछेगा, किसको पूछेगा, मिनिस्टर को पूछेगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कंट्रोल ऑन किस पर, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। देन द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मान ली किसी ने एक आंसर दे दिया, अब आपको यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप किस में पूछ सकते हैं, किस में नहीं पूछ सकते हैं। आपने क्वेश्चन पूछ लिया, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू विल आस्क वन मोर क्वेश्चन टू दैट। तो इसमें भी जो है पार्लियामेंट ने अपनी पावर एक्सरसाइज की, किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। बेशक उनका रैंक होते तो वो एक का ही पार्ट है, बट उसमें रैंक उनको मिल जाता है, बट द थिंग इज यू आर रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा ओनली। तो लोकसभा के लोग आपके ऊपर कैसे, मीन्स पार्लियामेंट, विल नॉट से लोकसभा बट विल से पार्लियामेंट यहाँ पे, तो पार्लियामेंट कैसे। सो द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3 सब की सब चीजें हैं जिसकी वजह से जो पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं। ओके, next is in the Parliament of India the purpose of an adjournment motion is, ठीक है, to allow a discussion on a definite matter of a public importance, to let opposition members collect information from the ministers, to allow a reduction of specific amount in the demands for grant, to postpone proceedings, to check inappropriate or violent behavior on part of the some members. तो देखिए ये तो नहीं है पोजीशन वाला, टू अलाउ रिडक्शन स्पेशल, इसके साथ एक अलग है, वो हम करेंगे। देयर एक मोशन बचा है दैट इज कट मोशन, वो दैट वी विल डिस्कस समवेयर विद द बजट, जिसमें पॉलिसी कट आता है, इकोनॉमिक कट आता है पॉलिसी के, ये हम बाद में डिस्कस करें। सो दिस इज ऑल्सो नॉट। तो पहला आप ए पार्ट देखिए, टू allow a discussion on a definite matter of urgent public importance, adjournment motion की बात की गई है, ठीक है। so that's all, this is the answer will be A. So that's all about today's lecture. I think now you are very much clear. तो आज जो हमने करा, we have started with our proceedings. अभी तक आपकी सारी कंप्लीट हो चुकी है, वी हैव ऑल्सो सीन द क्वेश्चंस इन दैट, ठीक है। सो डू रिवाइज दिस, बिकॉज बार बार मैं आप एक ही चीज़ें कहती हूँ कि
पार्लियामेंट चैप्टर मीन्स यू हैव टू बी वेरी वेरी मच क्लियर विद द टर्म्स. अब देख रहे हैं तीसरे लेक्चर में हम पहुंच चुके हैं अपने पार्लियामेंट वाले में, बट द थिंग इज यहाँ पे बार बार क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ टर्म्स. पहला है मोशंस, देन फिर उसके पहले सेशंस में प्रोसीडिंग, आगे भी जो हम करेंगे दैट विल बी सेशन. हाँ, एक चीज, हमारा सिर्फ एक मोशन है इसमें मैंने कवर नहीं किया, दैट इज आर कट मोशन. ठीक है, दैट वी विल कंप्लीट इन अपकमिंग लेक्चर्स, जब हम थोड़ा बजट की भी बात करेंगे कि हाउ द बजट इज पास्ड. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई जस्ट होप यू लाइक दिस लेक्चर, बट आई एम टेलिंग यू वंस अगेन कि डू रिवाइज दिस पर्टिकुलर लेक्चर, बिकॉज अभी अगर आप रिवाइज करेंगे देन ओनली यू विल बी वेरी मच थॉरो विद द terms. Okay, so thank you so much, hope you like this lecture, and download the PDF from AutoIS Academy Telegram channel, or from, you can also download the app of this AutoIS Academy. There you will get the PDF of our all Polity Bytes series. Okay, thank you so much. Now we'll start with, in next lecture we will do other parts of the parliament वाला chapter जो अभी बच रहे हैं. Okay, so thank you so much.